सुधांशु जी। देखिए, संजय जी के मुंह से एक बात तो निकली कि अहमदाबाद चमचमाता हुआ दिख रहा है, यहां तो दिल्ली धुंध में फंसा हुआ दिखता है। न सांस लेने को शुद्ध हवा, न पीने को शुद्ध पानी। और एक बात बताइए, इतने वर्षों में एक बड़ा अस्पताल नहीं बना, एक बड़ा कॉलेज नहीं बना, और उसके बाद आकर इन लोगों का वास्तविक चरित्र ये देखिए, इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी सेकेंड वेव के समय में कि ऑक्सीजन की कमी से इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। आज यदि दिल्ली सरकार से पूछा जाए कि भाई तू सूची बता कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई, तो इनका जवाब शून्य में आता है, जवाब ही नहीं देते। ये इनका चरित्र है, दिल्ली का मॉडल है कि एक तरफ दिखाओ और दूसरी तरफ हकीकत। हमने क्या किया हम बताना चाहते हैं। इन्होंने स्कूल की बात कही, जब मोदी जी आए उस समय गुजरात में ड्रॉप रेट 30% के आसपास थी, जो आज 1.7% स्कूल ड्रॉप रेट हो गई है। यानी लगभग 99% बच्चे जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आगे निकलते हैं। उस जमाने में जब गुजरात का जीडीपी 99,000 करोड़ रुपया होता था, आज 20 लाख के आसपास है, यानी 20 गुने की वृद्धि हुई है। हाँ। और इतना ही नहीं है, बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं दिखा है, बदलाव यह दिखा है कि आज बताइए, हम एक ऐसे देश थे जो मिसाइल बनाते थे परंतु जहाज नहीं बना पाते थे। आज वायुसेना के लिए जहाज बनाने की फैक्ट्री एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में गुजरात में आई है। अगर आप देखें तो फिनटेक सिटी यानी फाइनेंशियल टेक सिटी सबसे पहले अहमदाबाद में, गुजरात में आया। एक सेकंड सर, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आप फैक्टर पर, आम आदमी पार्टी फैक्टर पर अपने आंखों में पट्टी बांधना चाहती है। वो कह रहे हैं आप और कांग्रेस वाले इलू इलू कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारा तो कांग्रेस से मुकाबला है, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई है। तो क्या आम आदमी पार्टी पर आंखों पर पट्टी बांध लेने से वो रहेंगे ही नहीं? अच्छा अंजना जी एक बात बताइए। हाँ। हम और संजय जी दोनों जो हैं यहां बहस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, दोनों सांसद हैं, पर कांग्रेस का एक बड़ा ही युवा और आक्रामक सांसद है, वो गुजरात के आसपास फटक ही नहीं रहा है। वो बाएं दाएं दूर दूर बच बच के निकल रहा है, कोई गुजरात में बड़ा नेता आ ही नहीं रहा है। तो ये सेटिंग किसकी है? ये आम आदमी पार्टी यानी मुख्य विपक्षी दल यदि वहां पर ऐसा लग रहा है कि लड़ना ही नहीं चाह रही है, और दूसरा दल जो जिनकी पालकी, इनकी पालकी कांग्रेस नहीं ढोई थी दिल्ली में, सबसे पहले सत्ता की चौखट तक पालकी ढोकर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस नहीं पहुंचाया था। तो जो सेटिंग नजर आ रही वो तो यहां आपकी डिबेट पे नजर आ रही। बताइए, कांग्रेस पार्टी आ नहीं रही है और आम आदमी पार्टी लड़ रही है, यानी खुद ही कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से मौका दे रही है। आप लोगों ने राहुल गांधी से सेटिंग कर ली है ताकि तुम्हें स्कोप मिले। संजय जी वो कह रहे हैं आप लोगों ने राहुल गांधी से सीधा सेटिंग कर ली है। आप देखिए बहुत अच्छा, देखिए सुधांशु जी अपनी बात में ही फंस गए। वो खुद से मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी गुजरात में मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी गुजरात में मेहनत नहीं कर रही है, सोनिया गांधी जी गुजरात में रैलियां नहीं कर रही। खुद से मान रहे हैं, अभी आपके चैनल पे मान रहे हैं कि कोई कांग्रेस का नेता वहां चुनाव नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस वहां पे चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही है। उसके बावजूद अभी आपने सीआर पाटिल का बयान चला है, कह रहे हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी का बयान चला कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। उसके बावजूद जेपी नड्डा जी का बयान निकल के आया, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। तो सेटिंग किसकी है भाई? जिस पार्टी को आप खुद ही मान रहे हैं कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, उसने मैदान छोड़ दिया है, उसके बावजूद आप उसके साथ इलू इलू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का एक विधायक बसोया, अंजना जी, उसने बाकायदा अपनी सभा में कहा कि भाई ठीक है हमको वोट मत देना, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। कांग्रेस का विधायक इनका प्रचार कर रहा है। इतनी दुर्दशा में पहुंच गए ये लोग। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, रोकने के लिए दोनों मिल गए हैं। और जो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही, और कांग्रेस के बारे में बिल्कुल सही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही। कांग्रेस अगर आज वहां गुजरात के अंदर बुरी तरीके से हार रही है, उसका सफाया हो रहा है, तो उसका यह कारण है कि वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। और आम आदमी पार्टी के पक्ष में, उसकी गारंटी के पक्ष में 300 यूनिट और 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, इन मुद्दों पर गुजरात की जनता वोट दे रही है।